चंदौली कांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पुलिस दबिश के बाद युवती के मौत के मामले में चंदौली में निशा यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम में पार्शियल हैंगिंग की बात कही गई है। लड़की के फांसी लगाने की आशंका जताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं है और आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। युवती के कपड़ों को भी जांच के लिए सुरक्षित रखा गया, आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है और रेप की जांच के लिए वेजाइनल स्वैब भी लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निशा यादव जो कि गैंगस्टर के घर में छापा मारने गई थी, उसकी बेटी है और आरोप परिवार ने लगाया था कि जो पुलिसकर्मी छापा मारने गए थे उन्होंने मारकर लटका दिया, हत्या कर दी। और इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम में पार्शियल हैंगिंग की बात कही गई है, लड़की की फांसी लगाने की आशंका है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये जो पार्शियल हैंगिंग की बात कही गई है ये क्या है और क्या इसे आखिरी तथ्य नहीं माना जा सकता? बहुत कुछ जांच में बाकी है अभी। देखिए अवधेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, यानी फॉरेंसिक के एक्सपर्ट, और वो बहुत छोटी से छोटी चीज को भी अपनी जानकारी में लेते हैं, उसको संज्ञान में लेते हैं। तो पार्शियल हैंगिंग की बात जो लिखी गई है ऑटोप्सी की रिपोर्ट में, उससे ये साफ है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि पार्शियल हैंगिंग यानी कोई शख्स फांसी पर लटका हुआ है, फंदे पर लटका हुआ है, लेकिन उसके पैर जमीन को टच कर रहे हैं, यानी ऐसी स्थिति जिसमें फांसी लगने की आशंका विशेषज्ञों को कम ही होती है। अगर कोई फांसी पर लटकता है तो अच्छी हाइट पर फांसी लगाता है और जो उसके पैर निश्चित तौर पर जमीन पर नहीं छूते हैं, वो जमीन से काफी ऊपर, कम से कम 1-2 फुट ऊपर रहते हैं। लेकिन ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें इस तरह की फांसी लगने की घटनाएं सामने आई हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, एबीपी गंगा के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि उसके गले में जो निशान है वो एब्रेजन और कंट्यूजन, यानी ये फॉरेंसिक शब्दावली है। एब्रेजन यानी घर्षण होता है, जो घर्षण से निशान लगते हैं वो किसी भी चीज से लग सकते हैं, रस्सी के घर्षण से भी लग सकते हैं। और कंट्यूजन यानी नीले निशान, जो नीले यानी जो मार पीट के पिटाई से आते हैं या किसी वस्तु से प्रहार करने पर आते हैं, उस तरह के नीले निशान उसके जबड़े में, बुद्धि में पाए गए हैं। और एब्रेशन यानी घर्षण के निशान उसकी गर्दन में 18 इंच का, पूरी गर्दन में दाएं कान से लेकर बाएं कान तक 18 सेंटीमीटर का एक निशान है। ये निशान बड़े डाउटफुल हैं, जो चूंकि उसकी मौत, यानी कि विवेक, क्या हम ये सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि चंदौली पुलिस सवालों के घेरे में अब आ गई है ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद? जी बिल्कुल अवधेश, चंदौली पुलिस सवालों के घेरे में ऑलरेडी है, चूंकि जो चोट के निशान है, जो कंफ्यूजन नीले निशान है, और ये एक साइनोसिस भी ऑब्जर्व किया गया है होठों पर, यानी नीलिमा, नीले निशान जो ऑक्सीजन की कमी से, अगर किसी को कोई जबरदस्ती गला दबाता है या गले से कोई पकड़ लेता है, अमूमन लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग एक दूसरे का गला ही पकड़ते हैं, उस दौरान सांस अवरुद्ध हो जाती है और शरीर नीला पड़ जाता है। नीले निशान वो होठों पर साइनोसिस ऑब्जर्व किया है एक्सपर्ट ने, यानी वो नीलिमा, त्वचा का रंग नीला हो गया है लड़की के, निशा के होठों का वो नीला पाया गया है। तो ये सारी चीजें डाउटफुल हैं, जो इशारा कर रही हैं कि उस लड़की के साथ जो धक्का मुक्की हुई थी, जैसा उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने अंदर घुस के धक्का मुक्की की, उसकी गर्दन पकड़ी, तो गर्दन पकड़ी, उससे जो निशान पकड़े हैं, जो उसके कंधे पर कुछ ऐसे निशान हैं जो बहुत हल्के निशान हैं, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि बाएं और दाईं तरफ, जो कंधे के पीछे की तरफ कुछ दबाव के निशान है, प्रेशर के निशान है, यानी उस लड़की के साथ धक्का मुक्की हुई और जो छीना झपटी होती है वो भी हुई है। अब अंदर ये धक्का मुक्की उस लड़की के साथ किसने की है, कौन कौन पुलिस वाले थे, चूंकि पुलिस अंदर गई थी, उसके बाद ही उस लड़की की बॉडी मिली है, उसके बाद ही ये सारा पूरा प्रकरण सामने आया है। पुलिस पर आरोप लगे हैं, कटघरे में खड़ी हुई है कि पुलिस ने हत्या कर दी है। तो इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी पुलिस को किसी भी तरह से क्लीन चिट नहीं दे रही है। जो रिपोर्ट कह रही है उसके मुताबिक पुलिस अभी कटघरे में है, शक के घेरे में है। ये जब तक, क्योंकि पोस्टमार्टम में एक ओपिनियन दी गई है कि इसको एक्सपर्ट से संपर्क करें और फर्दर जांच के लिए जो विसरा की जांच है वो फर्दर, चूंकि फॉरेंसिक जाएगी, फॉरेंसिक जांच में और चीजें क्लियर होंगी। अभी उसके जो कपड़े हैं शरीर के वो भेजे गए हैं, उसमें क्या चीजें पाई गई हैं, उसमें कौन कौन से निशान हैं, क्या साक्ष्य मिलते हैं, ये सारी चीजें जब फॉरेंसिक टीम ऑब्जर्व करेगी, उसको जो वहां के एक्सपर्ट हैं वो जांच करेंगे,
तब बहुत सारी चीजें फिल्टर होकर सामने आएंगी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बिल्कुल वो बड़ी वेग है और उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने की।